बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। हम इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी ऑटो स्पेयर पार्ट की मार्केट बिलालगंज में मौजूद हैं, जहां पर सस्ते में पुरानी गाड़ियों को नई गाड़ियों में तब्दील किया जाता है। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की मारूफ गलियां आज वीरान क्यों दिखाई दे रही हैं, क्या वजह है, और इसके अलावा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स पर कितने टैक्स लग रहे हैं या कितने टैक्स लग चुके हैं, आइए आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम बिलालगंज मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। सर यहीं पे काम करते हैं आप? जी मेरी यहाँ पे शॉप है, मेरी किस चीज़ की शॉप है आपकी? वर्कशॉप है मेरी। स्पेयर पार्ट्स की। जी काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया हुआ है सब कुछ, लेकिन उन्होंने तो गरीबों को मार दिया हुआ है सबको। वो कैसे? क्योंकि ना कारोबार चल नहीं रहे, बिलों पे जोर दिया हुआ है। आज देख लें कि 14 रुपये यूनिट बिजली के कम कर दिए और सुई गैस के 8 रुपये बढ़ा दिए, तो इस वजह से गरीबों की हालात ख़राब नहीं होंगे तो और क्या होगा ये बताएं। सुई गैस के अलावा भी सर जो दूसरी है गैस, CNG या LPG गैस है, वो भी महंगी होगी। वो भी महंगी हो गई है ना गैस। ज़ाहिर बात है कि गैस महंगी हो गई है तो LPG भी महंगी होगी, तो बिजली का बिल कम करके ना तो लोगों को खुश कर दिया कि 14 रुपये मैंने कम कर दिए, लेकिन वो 14 रुपये कम नहीं हुए, वो बढ़ गए हुए हैं। वो कैसे बढ़े? आपका कितना बिल आ गया? मैं ये देखे ना, आपको बताया कि 2,32,000 रुपया बिल आ गया 221 यूनिटों पे। 2,32,000। उस पर मेंशन है कि सिर्फ 200 यूनिट ही हैं आपने? 221 यूनिट है। उन्होंने कहा कि चोरी, मैं क्या चोरी अगर करते हैं तो फिर कौन सा AC लगाया हुआ है, कौन से वॉशिंग मशीन है, कौन सी फ्रिज है, कौन सा ओवन है, अगर इसमें कोई चीज़ें हैं या इस्त्री भी हो तो हम जुर्मदार हैं, या कोई TV भी हो तो हम उसके लिए भी। आपकी शॉप का बिल आया है? वो घर कमरे के बिल है, किराए पे रहते हैं, 3 लड़के रहते हैं किराए पे। कोई AC, फ्रिज, कोई इस तरह की एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, तो 2 लाख से ज़्यादा बिल आ गया। 2 लाख से ज़्यादा बिल आ गया। ठीक है सर, ओवरऑल कैसा काम चल रहा है आप लोगों का? स्पेयर पार्ट्स का तो बहुत अच्छा कारोबार होता है। कारोबार ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, लेकिन नहीं चल रहा। क्यों, क्या वजह है? कारोबार है ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, टैक्स ज़्यादा बढ़ गया है। सही है। ठीक है सर, कोई भी मतलब अच्छे किसी ब्रांड की गाड़ी ले लें हम, तो कोई भी स्पेयर पार्ट ख़राब हो जाता है या इस तरीके का? नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं मिलेगा? मतलब लोग इस बाजार का रुख करते हैं क्योंकि सुना है यही कि इंसानों की सहूलत के लिए। ना देखे ना, वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे सामान मिल जाएगा, लेकिन सामान मिला ही नहीं, बिल्कुल किसी के पास पड़ा ही नहीं है, तो मैं क्या कहाँ से लेकर आऊँ ये बताएं। फिर मैंने जापान फ़ोन किया दोस्त को, तो उधर से पता करके बताया है। सही है। ठीक है सर, सुनने में ये भी आया है कि लोगों की गाड़ियाँ वगैरह चोरी होती हैं, यहीं पे आके खुलती हैं। नहीं, झूठ है ये झूठ है। जिसकी दुकानें हैं, जिसको कारोबार का पता है, उसको पता है कि यहाँ पे आके कारोबार करें, पता चल जाएगा कि यहाँ पे चोरी होती है, कि वो है क्या नाम है, लीगल तरीके से काम हो रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने यही कहा है कि अगर ये चोरी होती है तो पकड़ क्यों नहीं लेते पुलिस वाले? क्योंकि आगे मतलब जब खुल जाती हैं गाड़ियाँ तो कोई कैसे पकड़ सकते हैं? नहीं मैडम, देखिए ना कि यहाँ पे वो कर ही नहीं सकते, चोरी हो ही नहीं सकती। ऑलरेडी यहाँ पे ना CIA वाले घूमते हैं यहाँ पे, माशाल्लाह CIA वाले यहाँ पे ना इस टाइम भी मौजूद है। सही है। ठीक है सर, एक गाड़ी की जो एक अच्छी गाड़ी के इंजन की कीमत क्या जा रही है इस मार्केट में? नहीं, वैसे ओवरऑल की बात कर रही हूँ, बाहर क्या मार्केट की कीमत जा रही है एक इंजन की कीमत? यहाँ पे मुख्तलिफ रेट हैं। क्या रेट्स हैं? फर्ज कर लें कि 50,000 का भी है इंजन, लाख का भी है, 5 लाख का भी है, 3 लाख का भी है, मुख्तलिफ रेट हैं। सही है। ठीक है सर, जो इंजन बाहर तकरीबन 5-6 लाख में या 10-12 लाख में मिलते हैं, वो किस तरीके से यहाँ आप 50,000 में या 1.5 लाख में दे रहे हैं? वो जापान से ना आते हैं ना माल, तो स्क्रैप के भाव से आते हैं। सही है। दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, थाई हो गया, या श्रीलंका से हो गया, जापान से हो गया, यहाँ पे इस वजह से। सही है। कितनी तादाद में, किस तरीके से मतलब ट्रक आते हैं यहाँ पे? कंटेनर्स आते हैं, तो सर फिर तो आप लोगों का काम अच्छा जाना चाहिए ना, खसारे में क्यों जा रहे हैं? तो नहीं अच्छा ही जा रहा है, लेकिन ना लोग डर रहे हैं, कारोबार है नहीं, कारोबार नहीं है। स्क्रैप इंजन है कि फर्ज करें इंजन मैंने दे दिया, वो ख़राब निकल आता है, वो मैंने वापस लेना ही लेना है, तो वो मेरे लिए बेकार हो गया। अच्छा, आप गारंटी दे के ये काम कर? जी, हम आगे से गारंटी नहीं लेते, हमने आगे गारंटी देकर बेचना होता है। सही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये बात झूठ है कि यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ, चोरी शुदा गाड़ियाँ जो है वो यहाँ आती हैं और खुल जाती हैं? नहीं, ये झूठ है। झूठ है? झूठ है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप?
ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? मैकेनिकल का काम करते हैं। ठीक है, यहीं होते हैं इसी मार्केट? यही मार्केट कब से काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? ये 8-10 साल हो गए इस मार्केट में। ठीक है भाई, हमें नहीं पता ये झूठ है या सच है। लोगों का तो यही कहना है कि यहाँ पर चोरी शुदा गाड़ियाँ आती हैं हमारी, और मतलब जो ख़रीदारी के लिए भी आते हैं, ख़रीदने के बाद वही चीज़ें बाद में पता चल रही होती हैं ये तो हमारी ही गाड़ी की चोरी शुदा चीज़ें थी जो हमें ही वापस ऐसी खरीदी। बात कोई भी नहीं है, बाहर से मंगवाते हैं, उधर से स्क्रैप में खरीदते हैं, वो टैक्स पे करके इधर आके बेचते हैं। अब टैक्स इतने बढ़ के दुकानदार क्या करें। सही है, हमने देखा है बड़ी तादाद में हमारे शहर में आए रोज़ चोरियाँ होती हैं, बाइक्स चोरी हो रही हैं, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, तो कहाँ जा रही हैं फिर? ये हमें नहीं पता कहाँ जा रही है। ये तो बाहर से माल लेते हैं स्क्रैप के भाव से, इधर टैक्स पे करके इधर फिर बेचते हैं उसे। तो और कारोबार भी इतने अब ठंडे हो गए हैं, कोई क्या कहे। क्यों कारोबार नहीं है, काम के क्या हालात? महंगाई बहुत होगी, क्या करे, टैक्स ही माननी है। बिजली के बिल बहुत आए हैं, आपका कितना आया है? हमारा है 25,000। 25,000। क्या क्या है घर में? घर में एक फ़ैन है, एक फ्रीज़र और 2 पंखे। ठीक है, आपने बताया मैकेनिक है, कितनी आपके मंथली पे आए, कितना कमा लेते हैं? वो काम के हिसाब से काम निकले तो 25-30 हज़ार महीना निकलता है। ठीक है, लोगों के पास इतने पैसे हैं जो यहाँ के स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हैं, अपनी गाड़ियों का काम करवा रहे हैं। मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं, इतनी महंगाई, वो काम करने का उनका मौका ही नहीं मिल रहा है, ना पैसे उनके पास इतने अरेंज हो रहे हैं। हाँ, तो मुश्किल हो गया है। ठीक है, आपने लोगों की बात सुनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर क्या काम करते हैं? मैं नाइयों का काम करता हूँ। अच्छा। और मेरा बेटा फोत हो गया है, तो गरीब आदमी है, किराए पे मकान है, किराए पे दुकान है छोटी सी ली हुई मैंने। तो बेटा मेरा फोत हो गया है, तो अभी हमको बिल जो है ना वो सत्यानाश किया हुआ है बिलों ने। अभी मैं डॉक्टर के पास आया था, इसी बिलों के मैंने टेस्ट करवाए हैं, अभी उन्होंने टेस्ट भी नहीं दिए है, पर बिलों ने मेरे को तो बेहोश कर दिया। अच्छा ठीक है, सबसे पहले बताएं आपके बेटे की कैसे डेथ हो गई, क्या हुआ था? ये इधर दर्द हुई है, तो वो उसकी बेचारे की डेथ हो गई, उसकी 4 चेक साल। नहीं करवाया आपने, क्या हुआ? मैं म्यू हॉस्पिटल में ले गया हूँ, 10 दिन उधर रहा है। डॉक्टर ने कहा जी इसके फेफड़े में पानी पड़ गया, तो इलाज चलता रहा उसका? हाँ, कितना अर्सा इलाज चला? 10 दिन वो अस्पताल में रहा, 10 दिन के बाद फोत हो गया। कितने अर्से पहले की बात? बच्ची है, अच्छा, मैरिड था, शादीशुदा था? साल हो गया, अभी साल हो गया। 6 साल की बच्ची और 4 साल की बच्ची है। सही है, तो आप बता रहे हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, दूसरे के आपके भी पहले आया 35,000। गरीब रोंदे पे ने कराए तो रहने हैं, गरीब बच्चियां जवाना ब्याह जगह ना कराए बिल देंगे। शादीशुदा करने वाली है, अभी करनी है उनकी, तो पैसा दे। शादीशुदा बैठेंगे किराए अभी उन्हें होनी है? हाँ, पैसा होगा तो करा किराए पे रह रहे हैं आप लोग? किराए पे रह रहे हैं। और जो टैक्स है वो किराएदारों को डाल रहे हैं, मालिक मकानों को डालो टैक्स, किराएदारों को डाल रहे हैं। इतना इतना बिल भेज रहे हैं। कितना बिल बता रहे थे आप? पहले भेजा उन्होंने, पहले महीने 35,800, आज 12,000 रुपया गल दिया। ऐसी तो कोई चीज़ें नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता देख के। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਵੇਖ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਪੱਖੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। फिर भी इतना बिल आ गया ਇਹਨਾਂ आपका। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ। क्या आप हॉस्पिटल आए हैं, आप क्या चेक करवाने आए थे, किस चीज़ का टेस्ट हुआ? हो रहा था इधर इसी में चक्कर में कि मतलब कि बिल कहाँ से भरूंगा, तो फिर उन्होंने मेरे को चेक तो किया, तो अभी उन्होंने कहा जी टेस्ट तुम्हें सुबह मिलेंगे। तो मैं फिर आ गया हूँ, अभी मैं तो ये साइकिल पे फिर रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ बस बेटे, अब क्या करूँ मैं। आप क्या फिर हमारे जी शाम को खबर लगनी। हाँ जी ज़रूर इंशाल्लाह। आप ये बताएं कि आप किस तरीके से आप मुतालबा करते हैं, क्या कहते हैं हमारी गवर्नमेंट से कि ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं उनके लिए कम से कम किए जाएं एकदम? हाँ जी, हाँ जी, जो गरीब आदमी है मेरे जैसे जो किराए पे मकान रहते हैं, उनको जरा ये टैक्स टूक्स ना डालें, और जो कोई हो सके तो अमदाद करें, अमदाद करें गरीब आदमी की। मतलब ये तो नहीं अभी गरीब आदमी तो बेचारा तो इस तरीके की स्कीमें वगैरह भी निकली हुई हैं, कहीं आपने अप्लाई नहीं किया? मतलब जो मंथली पैसे लगे हुए हैं, मंथली वजीफा वगैरह लगे? नहीं, मेरा बेनज़ीर के पैसे लगे हुए थे, वो भी बंद किए हुए हैं। आज कितने दिन हो गए, साल 1.5 हो गया बंद किया हुआ है, वो भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं नाज़रीन, पहले कितने कितने बिल आ रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि पहले इनके बेटे की डेथ हो चुकी है और काम भी नहीं है इनका, 2 बेटियां भी हैं बयाने वाली। हाँ जी, पता ही ना करो। तरह खबर लगनी चाहिए शाम हुए ना, कचरे की पूरा प्रोग्राम चलेगा आज रात को 8 बजे? टोकरी नहीं, पूरा प्रोग्राम रात को 8 बजे चलेगा लाहौर न्यूज़ में। ठीक है। मेहरबानी है आपकी बेटा जी, मेहरबानी है आपकी, आपने हमारा साथ किया, हम आप पर खुश। बिल्कुल, हम आप लोगों की भी आवाज़ बनने आए हैं। इस वक्त हम बिलालगंज मार्केट में मौजूद हैं। बात हम स्पेयर पार्ट्स की करने आए हैं, किस तरीके से उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है, लेकिन यहाँ पर आके भी हमारे शहरी एक ही बात से परेशान है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई,
भाई ये देखो 2,32,000 बिल आया है। हमारे 2 कमरे, एक पक्का, एक बल्ब है। ठीक है। ये देखो हाँ। हम क्या, मेरी कटिंग की दुकान है, नाया का काम करता हूँ। एक ये एक मैं उधर सामने है। 2,32,000 इधर भाग उधर भाग इधर भाग भाग। दुकान भी इतनी कोई बड़ी या लग्जरी नहीं हो? नहीं है, 2 की एडी बड़ी दुकान है साड़ी, छोटी मोटी है। हम शुजाबाद से आए हैं इधर कमाने के लिए। इधर चले एक एसी भी हो, मान लिया 10-12 हज़ार बिल आ जाए, 2,32,000। 221 यूनिट है, 2,32,000 भाई बिल। आपने चेक नहीं करवाया कि 221 यूनिट्स पे किस तरीके से 2 लाख आ सकता है बिल? जाके हम थक गए हैं। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने नहीं की बोलना, चुप कर गए। उन्होंने की करना है, तो आप लोगों ने जमा करवा दिए ये बिल? नहीं करवाया, पैसे नहीं नहीं है। है ही नहीं, कहाँ से करेंगे? कहाँ से ले गए? जहर खाने के लिए नहीं है पैसे, तो रोटी खाने के लिए नहीं है, तो बिल इतना कहाँ से भरे हम? सही है। ये इसी आपके एरिया में दुकान हाँ है? जी। इससे पहले कितना बिल आया है? पहले मेरे 17,000 बिल आया है। ठीक है, रिलीफ दे रहे थे ये तो 2 महीने आवाम को, 1 यूनिट पे 14 रुपए रिलीफ। गए हैं, उधर भी गए हैं, 8 देखो। रुपये बढ़े भी तो है ना, वो LPG पे और गैस पे 8 रुपये बढ़े भी तो हैं। 14 रुपये रिलीफ देने का फ़ायदा ही नहीं है। एक तरफ से चाहे ये कान पकड़ लो, चाहिए पकड़ना तो कान ही है ना, एक तरफ से पैसे घटा के दूसरी तरफ से बढ़ा दूसरे बढ़ा दिए बस इस वजह से। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ किधर? इधर कबाड़खाने में। काम कैसे चल रहा है? काम है या नहीं है? बस होता भी है नहीं भी होता, ऐसे सिलसिला चल रहा है। घर के बिल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये हालात हो चुके हैं बेटा कि मस्जिद में जाए ना, मौलवी साहब कुल्हू अल्लाह की सूरत पढ़ाते हैं, छोटी सी सूरत पढ़ाकर पखे बंद कर देते हैं, बिजली बंद कर देते हैं, AC बंद कर देते हैं, लोगों को बोलते हैं जाएं, हमसे बिल नहीं दिया जा रहा। ये हालात हुए हैं। वो जो आपकी वज़ीर आला पर, वो सिर्फ बना सकती है। कभी उनको बोलेंगे इधर आए, इधर के हालात देखें क्या हाल है। ये एक मार्केट है, ये मार्केट के ताजर रो रहे हैं उसके सामने, आपके सामने। खुदा का खौफ करें, से निकलें, कुछ आवाम के लिए सोचें। ये फॉर्म 47 की वज़ीर आला है, इसके अलावा इसको काम ही कुछ नहीं है, बैठी हुई है। आज उनका बंद रोड में दौरा है, आप उधर सफाइयाँ देखें, आपको अपना चेहरा नज़र आएगा। 10 दिन बाद आना तो उसको हाल देखना कि कूड़ों के ढेर होंगे, गलाजत होगी, बदबू होगी। तो बहुत जगह है। हम लाहौर के तकरीबन बहुत से शहरों में गए हैं, बहुत से इलाकों में गए हैं। विजिट करें ना उधर, सफाई हो गई ऑब्वियसली। मैं कहता हूँ आपकी शक्ल नज़र आएगी सड़कों में, ना नज़र आए तो मुझे जूतियाँ मारना, क्योंकि साहब आ रही है, उन्होंने ना नहीं ली है। अल्लाह हैरसल्ला बहुत अच्छा है। सर इक़्तिदार में फिर क्या करने हैं? इनके चेहरे देखें, मायूस होए पड़े हैं ये लोग, सही फुर्सत नहीं है। ये कहाँ से 2 लाख रुपया बिल देगा? ये कहाँ से देगा? ये कहाँ से देगा? दे सकता है ये 2 लाख रुपया बिल? अपने बच्चों की रोटी खिलाए, किराया दे, क्या करेगा ये 2 लाख रुपया बिल देगा? इतनी इसकी महीने की आमदनी नहीं है जितना बिल दे रहा है ये। कौन सुनेगा इसकी आवाज़? ठीक है, आप इनका बिल देख सकते हैं नाजरीन। इनका पिछले 2 महीनों के बिल इनका आपको बता रहे हैं। इनका जून के महीने में 10,532 रुपये बिल आया है, जुलाई के महीने में 17,600 कुछ रुपये, और अब इस महीने का इनका बिल 2,23,000 कुछ रुपये आया है। तो इनके यूनिट्स भी इतने नहीं हैं, तकरीबन 250 इनके यूनिट्स हैं इनकी दुकान पर। बताना इनका ये है कि 2 पंखे लगे हैं, 1 लाइट है। और भाई आपकी कटिंग वगैरह की दुकान है, आप यही बता रहे हैं ना? हाँ, मेरी कटिंग की दुकान है। मकान पे इतना बिल आ चुका है, सिर्फ ये देखो क्या करें हम। तो कैसे आप पे करेंगे, कहाँ से लाएंगे? इतना तो आपका काम भी नहीं है। जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, हम बिल कहाँ से उतारें? हम भाग भाग के दफ्तरों से इधर इधर भाग भाग के था गया। तो इन्होंने रियायत की है या आपको दिया है कि इस महीने आप इतना बिल पे कर दें, नेक्स्ट मंथ वो कहते हैं अभी किस्तें लगा देंगे, किस्तें लेकिन कम नहीं करेंगे? नहीं काम करते। मैं गया था हबीब के पास, गया था SDO के पास, उन्होंने कहा कि नहीं जी, सुनते हैं SDO वगैरह वाले कॉल करते हैं आप? नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ना मरियम औरंगजेब ने और मरियम नवाज ने कहा कि ये बिल हम कम नहीं कर सकते। जो लग कर आ गया ना वही जमा कराना। 2 महीने तो रिलीफ दे रहे थे वो लोग। नहीं, रिलीफ कुछ भी नहीं दिया। क्या कौन सा रिलीफ दे रहे हैं? मरियम बीबी करने आई क्या है? फिर क्या करने आई है मरियम बीबी? भाई वो क्या नाम है, दुनिया को दिखाने के लिए आई है कि मैं हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का मैं मुस्तकबिल बना कर जाऊँगी। ठीक है भाई, आप बताएं आप क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या हमारी मरियम बीबी CM साहिबा से? अब क्या ना बिल आया आपका भाई? क्या कर सकते हैं हम?
गरीब आदमी क्या कर सकता है। वो आग लगाने लगा था, कसम जी से। ये अपने आप को आग लगाने लगा था, मैंने लगाने नहीं दिया, इसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। इस तरीके से तो मत तो करें क्या ना, कर- जान से ज्यादा कीमती थोड़ी कुछ है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं पीछे, क्या करें, माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी खिदमत करें, बच्चे की खिदमत करें कि जी तनख्वाह ले रहे हैं, जी जो 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं या 30 हज़ार ले रहे हैं, वो क्या करेंगे, मुझे बताएं आप। 15-14 हज़ार रुपये बिल कम नहीं आ रहा, 4 माह हो गए हैं, 15 या 14 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, आ रहे हैं, हर एक के आ रहे हैं। 30-35 हज़ार मेरी तरह हैं, 3 बच्चे हैं, उसमें ये बताएं क्या हम क्या करें, कहाँ जाएं। सर 200 यूनिट से जिनके कम थे उनके तो चलें फिर 5000 बिल आ रहे थे, 201 यूनिट भी हो गया तो 8000 है, लाजमी बिल आएगा। जी यही कह रहा हूँ ना, जो ये बेचारे 20-25 हज़ार लेते हैं, 12-14 घंटे काम करते हैं, घर खाना खाएं ना खाएं बिल देना है। पानी का बिल भी उन्होंने बढ़ा दिया, पहले 700-800 रुपये का था, अब गैस के भी बहुत आ रहे हैं। 1400 कर दिया। वही आपको बता रहा हूँ ना, जो 30-35 हज़ार रुपये लेते हैं, बिल्कुल, उनके तो सारी कमाई बिलों पे ही लग गई। 25 हज़ार बिल चले गए। हाँ जी। अब फीस स्कूल की फीसें 3 माह के फीसें नहीं दी हैं, जैनवन बात है, 3 माह के फीसें नहीं दी। आज उन्होंने स्कूल वाले ने लिख के भेज दिया भाई हम नहीं इनके पेपर लेंगे, ये पीछे बढ़ते हैं बच्चे, हम कहाँ जाएँ ये बताएं मुझे। 30-35 हज़ार कमाने वाला तो कर ही नहीं सकता गुजारा। कहते हैं भाई इसी में गुजारा करना है कर लो, वो भी मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं, ये लेकिन इनको ना रोकता ये क्या करता। जो 25 जी भाई, क्योंकि कह रहे कि मैं जाके ना, मैं कहा यार क्या करोगे, अपने आप को भाई हर जगह ही परेशानी है, हर कोई परेशान है। जी लोग बेचारे मजदूर लोग जो काम पे जाते सुबह सुबह रोजी रोटी, ये जो ट्रैफिक वाले ये आवाम को तंग करने के लिए रखे हुए हैं। ये ट्रैफिक वार्डन्स क्या करते हैं? ये जब बंदा सुबह सुबह मजदूरी पे जा रहा है, उसको 5-7 एक ये ट्रैफिक कर गुजारने के लिए भर्ती किए हुए हैं कि आवाम को तंग करने के लिए भर्ती किए हुए हैं। क्या परेशानी आ रही है उनकी वजह तो अल्लाह गुजार रहा है, ये तो सिर्फ चलान किए तो घर चाय पियो तो भाग गए, तो आवाम को ये इतना इन्होंने जलील किया वो ऊपर से बिल हर चीज़ में, तो इनमें से तो कोई कंट्रोल करो, इनको कोई लगाम डाले कोई। सर बेवजह तो नहीं चालान वगैरह करते? जो इनका कसूर है उसको वो वन वे भी जा रहा है, ये तरीका है। सर वन वे नहीं जा सकते, लेन लाइन की खिलाफ वर्जी नहीं। वन वे हज़ारा भी जाते हैं, वाल्डन वाले भी जाते हैं, वाल्डन वाले अपनी गलती नहीं करते हैं, वो मार रोड पे वाल्डन वाले हेलमेट के बगैर फिर रहे हैं। हम लोग जाए तो 2000 का चलान, वाल्डन वाला जाए उसका चलान नहीं है। अच्छा, मैं खुद ठेले वाला हूँ, मेरी रेडी पिछले महीने ठाई गई, वो 3000 रुपया दे के ठा कर लेके, किस कमेटी वाले ने। कमेटी क्यों वाले आपने कहाँ रेडी लगाई हुई थी? सड़क के बीच में लगा के खड़े? सड़क साइड पे लगाते हैं हम साइड पे लगाते हैं, हम भी किराए पे रहते हैं, हम हमारी कौन सा कोठी है, हम भी। रेडी हाँ ये मेरी रेडी है। काम कैसे चल? 400 रुपये किलो दाल है, 400 रुपये किलो दाल है, 50 रुपये का लड्डू है। जिसने लड्डू खाना है वो कहता है यार ये लड्डू खाना है, 50 और डाल कर रोटी खा लेते हैं। सुबह का आया हूँ, पेट भरना है, क्या करे। तो ये है जो बंदा कसूर करे उसको पकड़े, ये नहीं ये साइड पे ट्रैफिक तो अल्लाह गुजार रहा है, ये क्या कर रही है, ये उनका भी काम है, वो अपना काम कर। काम नहीं है, ट्रैफिक गुजारे जो वन में जाता है ये के ऐसे इशारा काटता है उसका पकड़े, ऐसे नहीं कोई घर मजदूरी के लिए जा रहा है तो उसको पकड़ के तो बस ये इन लोगों का काम, आए चाय पी तो घर चले गए। हर तरफ ही आप कह रहे हैं यही हाल चल रहा है। जी सर, तो ये चाहिए जो 30-35 हज़ार या 25 हज़ार ले रहे हैं, इनसे ज़्यादा इनकी तरह नहीं हमारी, ठीक है ना। 2-2 3-3 बच्चे हैं, सब यहाँ पे जो 8-12 घंटे काम करते हैं, हम 12-12 घंटे 8-8 घंटे ये सारे बेचारे काम करते हैं। इनसे पूछ लो क्या काम करते हैं, काले हाथ होते हैं इनके बेचारों के, हर मुँह गर्मी में शाल में हर जगह पे यही मसला है। उनको चाहिए इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। अब आइए देना देना चाहिए 200 यूनिट पे कोई, चलो 3-4 हज़ार रुपये बिल तो आना चाहिए। हम भी सुखा साल हैं, 30-35 हज़ार में बिल नहीं देने हैं तो खाएंगे कहाँ से। कोई ठीक है, आपने देखा है रेडी वाला हो, दिहाड़ी वाला हो, स्पेयर पार्ट्स वाले हो या किसी भी काम कोई भी काम करने वाला हो, हर कोई परेशान है महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये कह रहे हैं अब क्या करना है? सर हम तो दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए। आप क्या कहते हैं क्या होना चाहिए, किस किस्म का आपको रिलीफ देना? ये माफ़ कर दें बस, इन 2 लाख रुपया होना चाहिए, बस ये करना चाहिए। 2 लाख रुपया देना, 2 लाख रुपए जो आए, चली दुआओं में रहा है, जिससे भी पूछे ना दुआ करें, काम कोई नहीं करेगा ये। वेलकम बैक। हम इस वक्त एक दुकान पे मौजूद हैं
शॉपकीपर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, बस नज़र आ रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन हालात बहुत ख़राब है। क्या हो गए हालात, क्यों ख़राब? काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। क्यों सर? ये तो सुना है कि आवाम की सहूलत के लिए बाजार बनाया गया था। तो आप मीडिया का ही सर्वे है कि 94% लोग तो मुल्क से बाहर जा रहे भूल हैं। जा रहे हैं। तो अगर जा रहे हैं तो इधर कौन आएगा सामान लेने? इधर तो लोग, क्यों जा रही है हमारी नौजवान नस्ल बाहर पाकिस्तान छोड़? बिजनेस नहीं है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ तो सर, पढ़ाई भी नहीं है, इधर फ्यूचर ही नहीं है, बिल्कुल परेशान है सब। सियासी हालात नहीं ना सही, आप मुल्क सियासी तौर पे मुस्तहकम होगा तो होगा ना सर। इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, इतने इतने बिजनेस लोग कर रहे हैं, हम बिल जमा नहीं कर पा रहे। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि यहाँ बेसिकली हम इसी स्पेयर पार्ट्स पे बात करने आए थे। क्या ख़रीदो फ़रोख्त की बातचीत चल रही होती है, किस तरीके से ख़रीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं? आप यकीन करें, जैसे हम ग्राउंड पे उतरे हैं हमें लोगों ने घेरा और एक ही बात किया है कि उनके बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। एक कटिंग वाला जिसकी दुकान है कटिंग की, तो 2,32,000 उनकी दुकान का बिल आया। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बहुत हालात ख़राब हैं और काम है नहीं है, माल पड़े हुए हैं। तो जो हमने जो पीछे पैसे देने होते हैं, माल ख़रीदते हैं क्रेडिट पे, माल उधार लेते हैं माल, हम उनको फिर हफ्तावारी देनी होती है, वो नहीं दिए जा रहे लोगों से और बहुत परेशान है, सब दुकानदार परेशान। तो हम मीडिया के थ्रू हम हुक्मरानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अल्लाह का खौफ करें, कुछ रहम करें इस कौम पे और इनका सोचें कुछ। इतने ज़्यादा अखराजात हैं और बिल्कुल इधर कुछ भी नहीं है, कस्टमर है ही नहीं है। और ये मार्केट तो मतलब बहुत रश होता है यहाँ पर, मतलब कारोबार होता है यहाँ पर। नज़र आ रहा है ये सब, ये कैमरा मारें भाई, ये दिखाएं ज़रा, कुछ आपको नज़र आ रहा है, इधर भी मारें। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये मार्केट जो इस वक्त यहाँ पर रश होता था बिल्कुल खाली पड़ी है। तकरीबन सभी दुकानदार हैं यहाँ पर, इनके वर्कर्स जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बंदा कोई नहीं है जो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आया होगा। और सियासत पे हम बात नहीं करना चाहते, वो इसलिए नहीं करना चाहते कि सियासत पे बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? बहुत दूर तक जाएगी। तो अभी आप यहाँ हैं तो शाम को कहाँ होंगे? नहीं, हम बाबा इधर ही होंगे ही नहीं, हम तो हम चाहते हैं हम इधर ही रहें। और जो अभी हमारे ऊपर जो ये हुक्मरान है ना, जो हुक्मरानी कर रहे हैं, उनको कुछ रहम आ जाए तो हम बिल्कुल उनके भी साथ हैं। हम तो ये नहीं चाहते कि हम, ये हमारे दुश्मन तो नहीं है। सर क्यों हमारी आवाम रहम की क्यों तलबगार है? हमारा हक है। बस बाहर नहीं ना निकल सकते, अभी हम बाहर निकलेंगे तो अभी हमें बच्चों की फिक्र है, उनको शाम तक हमने कोई रोटी का करना है, रोटी किधर से लाएंगे? ये इधर बैठेंगे तो कमाएंगे ना, अगर इधर से ही हम नहीं होंगे तो क्या करेंगे? ठीक है सर, टॉपिक पे वापस आते हैं। सुना यह है कि बेशक ये आवाम की सहूलत के लिए बाज़ार बनाया गया है, लेकिन जो चोरी चकारी की चीज़ें होती हैं वो यहीं से बिकती हैं, यहीं आती हैं। ये आप छोटे बच्चे हो हमारे, ये चोरी के इधर कोई चीज़ नहीं होती। सर मैंने लोगों से ही सुना, या लोगों का कहना है कि हमारी गाड़ियाँ जो चोरी हो जाती हैं, बाइक्स जो चोरी हो जाती हैं, वो यहाँ आके रात को खुल जाती हैं और फिर नहीं। छोटी सी बात करेंगे, इधर DSPO, SPO, IGO जो भी आएगा ना इधर हमारे पास ये फट्टा पड़ा हुआ है कस्टमर का, उधर बैठता है, हमसे सामान लेता है। अगर हम इधर चोरी का कोई करता होगा ना, तो इधर तो एक कांस्टेबल है, वो ही नहीं छोड़ेगा आपको। इधर चोरी का कोई नट भी नहीं बेच सकता। इसका 1 करोड़ रुपया एक कंटेनर का कस्टम गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा है, ठीक है। पहले ये 50 लाख था, अभी 1 करोड़ हो गया। इसीलिए तो हर चीज़ महंगी हो गई और कस्टमर है नहीं। सही है। तो सर ठीक है, वो इंजन जो बाहर तकरीबन 5.5 लाख, 6 लाख, 10 लाख का मिलता है, सर वो आप 1.5 लाख में फिर किस तरीके से? 1.5 लाख का नहीं, इधर भी 3 लाख से कम अभी कोई इंजन नहीं है। 2 लाख किस तरीके से फिर आप ये दुकानदार है, इसके पास माशाल्लाह अभी कुछ 200 इंजन पड़ा हुआ है। 3 लाख 2 लाख से कम कोई इंजन है ही नहीं है। सही है, ठीक है, उनसे भी बात करते हैं। आखिर में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारी जान छोड़ दें और या आवाम को कुछ दे दें। जो 1000 ये एक बंदा जो मजदूर कमाता है वो अपना गुजारा कैसे करेगा? और ये ना हो कि ये आवाम इतनी तंग हो जाए कि आपके लिए मुश्किल होगी। फिर आपने वोट किसको दिया? वोट तो हमने इमरान खान को ही दिया था। अभी बस वेट कर रहे हैं कि अल्लाह पाक खैर करे बस। सही है। तो क्या लगता है आपको कौन बेहतरी ला सकता है, मुल्क थोड़ा आगे जा सकता है? कोरोना के दौर में इमरान खान की हुकूमत थी और हमारा बिजनेस इधर बहुत सेट था, लोग खुशहाल थे, कोई बाहर जाने का सोच नहीं रहा था। अभी जितने दुकानदार हैं इधर वो बाहर जाने का सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से बाहर चले जाएं। सही है, ठीक है। और दुकानदार हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। ये आपकी शॉप है? जी भाई काम कैसा चल रहा है आपका? काम बस कभी स्लो कभी फास्ट, लेकिन आजकल स्लो ही है। आजकल स्लो क्यों है, क्या वजह है इसकी? कारोबार क्यों नहीं है?
बस हर बंदा यही परेशान है, कोई बिजली के बिल इतने ज़्यादा है, उसके अलावा हर बंदे ने अपने आप को सोच के ही चलना होता है। हमारा काम जो है, जो सेविंग किसी के पास होगी तो तभी चीज़ें खरीद सकता है। बिल्कुल, ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे से थोड़ा बहुत कमाएंगे ना। भाई आपके पास इंजन है और काफ़ी बड़ी तादाद में है, जी। तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया था कि ठीक है लोगों की सहूलत के लिए होगा ये बाज़ार, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि चोरी शुदा माल यहाँ पर आता है और बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर चोरी शुदा माल हो तो सबसे पहले पुलिस वाले हमें ना छोड़े। हमारे पास गरीब आदमी आते ही नहीं है, जो वकील है या वाले हैं या जो भी बड़ी सोसाइटी में वही इंजन खरीदते हैं। गरीब आदमी के पास तो मोटरसाइकिल का खर्चा नहीं होता। और हमारा माल अगर इनसे यहाँ ना मिले तो कंपनी की एक चीज़ अगर 10-20 हज़ार की हम देते हैं तो वो कंपनी से कम 50 हज़ार की मिलती है। तो ठीक है सर, वही चीज़ जो बाहर बिक रही है तकरीबन 10-10 लाख में इंजन, तो वो आप 2.5-3 में कैसे दे रहे हैं? ये ड्यूटी पे हुआ है ना, तो जापान से आया है। उधर तो ये स्क्रैप भी होती है, गाड़ी 6 महीने बाद चेंज हो जाती है, इसलिए। ठीक है, ओवरऑल यही हालात हैं काम के, स्लो ही चल रहे हैं। स्लो ही चल रहा है। और ये बात बिल्कुल झूठ है क्या कि बिल्कुल भी, या 50-50 ऐसा होता होगा? नहीं, ये झूठ ही है। चोरी का माल कोई नहीं है, वैसे बस कोई गलत शक वगैरह ज़हन में आया हुआ है लोगों के। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शॉप कौन सी? ये नीचे। ठीक है सर, ये टायर्स की और ये सारी चीज़ें ओवरऑल स्पेयर पार्ट्स की आपकी है। सर काम कैसा चल रहा है? काम किधर है, काम तो बिल्कुल है ही नहीं। अब से नहीं है, आज से कितने साल पहले या कितना टाइम पहले काम आपका बहुत अच्छा चल रहा था? क्योंकि ये बहुत अच्छा कारोबार है। तकरीबन जो ना अपना 1.5 साल हो गया, काम बिल्कुल नहीं है। 1.5 साल से नहीं है? हाँ तकरीबन। पहले भी इतना कोई ख़ास नहीं था, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया काम। क्या खासा फ़र्क पड़ा है, क्यों नहीं है काम और क्या ऐसी वजह है? इतनी है, बिल इतने आ रहे हैं। अभी भी वो हमारा एक लड़का है, अभी आप वहाँ से इंटरव्यू लेके आए हैं, उसका 2,30,000 बिल आया है। कि कटिंग की शॉप है, छोटा है। अब मुझे बताएं, वो मज़दूर है, अभी उसे 1 हफ़्ता हुआ है, वो घर से आया है। वो कहाँ से, वो किराए के मकान में रहता है, मज़दूरी करता है, 15,000 उसकी तनख्वाह है, तो वो कहाँ से बिल भरेगा? मुझे बताएं आप। हैं, इतने बिल आ रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आती। सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, ऐसे बैठे हैं, कोई काम नहीं है। और सर ऐसे भी नहीं है कि बड़े बड़े एसी लगाए गए हों या फिर और कोई चीज़ें चल रही हों? कहीं पे दिखाएं ना, पूरी मार्केट में कहीं एसी लगा हुआ है हमारे? कोई बात हाँ जी, पूरी मार्केट में बल्ब और पंखों के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई भी दुकान चेक कर लें। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, नजायज़ तंग किया जा रहा है। कारोबार पहले ही नहीं है, गरीब दबता जा रहा है, अमीर बढ़ता जा रहा है। अब सर क्या वजह है ये इतना मतलब खसारे में जा रहा है ये वाला काम भी? अपना खर्चा भी जो इंसान पूरा कर रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ गनीमत है इसके लिए। की रोटी भी मुश्किल। एक बंदे ने 30,000 रुपये की जो चीज़ खुद खरीदी हुई थी 6 महीने पहले, आज वो 20,000 रुपये की बेच रहा है उसको 8,000 10,000 घाटे में, कि मेरे घर का किचन चल जाए। गवर्नमेंट बस क्या खाल उतारने पे लगी है। कर क्या रही है सर फिर? ये खाल उतार रही है, हमारी खून चूस रही है। जो डेंगू मच्छर होता है वो इतना नहीं चूसता जितना हुकूमत चूस रही है। बिलों में हमारी जान निकाली जा रही है। ये 3-3 हज़ार रुपये का रिलीफ लॉलीपॉप दिया हुकूमत ने, मरीम नवाज ने 3-3 हज़ार रुपये का रिलीफ दिया हुआ। ये 3,000 का भी रिलीफ दिया, अगले महीने ये 20,000 हमारी चमड़ी से निकालना है इन्होंने। वो पर नहीं भरना है हमने। नहीं कम की जाती है तो दूसरी बढ़ा दी जाती है। पेट्रोल सस्ता करते हैं तो कुछ और बढ़ा देते हैं। आवाम को लॉलीपॉप दे दिया जाता है 2,000-3,000 का, उसके बदले में अगले महीने 20,000-30,000 करके इस तरह रिटर्न किया जाता है। इस बंदे उसको पूछने वाला है, गवर्नमेंट का कोई नहीं पूछने वाला। आपको कितने साल हो गए इसी कारोबार? इसी बाज़ार में 10 साल हो गए हैं। अपनी शॉप है मेरी, वो दूसरी वाली। ये ठीक है, आपकी अपनी शॉप है? जी ठीक है सर, हमने सुना है कि अवाम की सहूलत का बाज़ार है ये, मतलब लोग आते हैं यहीं रुक करते हैं क्योंकि यहाँ पर सस्ती दामों में चीज़ें मिल जाती हैं, स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। तो सर लोगों का ये भी कहना है कि जो चीज़ें बाहर चोरी होती हैं वो यहाँ के खुल जाती हैं और यहीं से। अफवाह है, ठीक है। ये सारा काबिली सामान है, बाहर की नंबर प्लेटें भी इनको लगी हैं। इस बाज़ार में मेरी नॉलेज के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये एक देखने वाले का माइंड है कि पूरी गाड़ियाँ किस तरह कटी हुई रखी हैं। आप उसका पूरी एक्सेसरी चेक करें ना कि ये इंपोर्ट होता है माल, इसकी नंबर प्लेटें हर चीज़ है। ये कस्टम पेड नहीं है, बाई रोड चल नहीं सकती, इसके पार्ट्स बिक सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो एक अफवाह है कि जी यहाँ चोरी का। यहाँ अगर इस तरह का हो तो गवर्नमेंट हमारी कोई पी के तो सो नहीं रही, 1 मिनट भी हमें शटर ना खोलने दें।
ये सारा पोर्ट किया हुआ माल है जो सारी कस्टम चीज़ें ये बस बातें बनाई गई ये और ऐसी बातें कोई बनाई गई हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, हमारा मतलब ये किस तरीके से कारोबार को वापस लाइन पे ला सकते हैं या हमारी तो अकलें सोचें बंद हो गई हैं, जिसको कहते हैं ना कि कोई खाना ऐसा नहीं है कि जो वहाँ से आवाज़ आ रही हो कि नहीं। हम तो अपना बुजुर्ग कह रहे हैं जो 30,000 40,000 का सामान खरीदा उसे 5,000 10,000 में बेच के सिर्फ पैसे को टर्न ऑफ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, मतलब आप जी बिस्मिल्लाह नहीं होती, 3-3 4-4 दिन होते हैं कि कारोबार में बिस्मिल्लाह नहीं होती, कुछ भी नहीं करते, फारिग रह रहे हैं। जिसने रोज़ कमाना है, रोज़ कमा के लेकर जाना है, वो क्या करे। हम बैठे हुए हैं और इधर हमारे पास उमर पार्क के पास दुकान है, उसके पास कचरा इतना है, इतना पानी है कि वहाँ पर किस कस्टमर का आना मुश्किल हो गया। 10 दफ़ा 15 दफ़ा कंप्लेंट की है, एक दफ़ा आते हैं बस, उसके बाद कोई नहीं आता। सर सफाई वाले नहीं आते, LWMC वाले सिर्फ 10 से 15 दिन बाद आते हैं, एक दफ़ा आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। तंग आ गए हुए हम, आज 4 दिन हो गए तो ये मार्केट इस टाइम मतलब रश होना चाहिए था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुजरने की जगह नहीं थी मार्केट, तो ऐसे ही काम तो ठंडा पड़ा पूरा बाजार पड़ा हुआ है। पहले की आप फुटेज निकाल लें, 4 महीने पहले की सिर्फ इधर इस बाज़ार से गुजरने की जगह नहीं होती थी, और ये 4 महीने हो गए यहाँ पे देख लें पैदल लोग ट्रक लेके गुजर जाएँ यहाँ से बाइक गुजरने की जगह नहीं, इतना काम होता था। लेकिन समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट को कहें किसको कहें। अब हर बंदा तो ये कहता है गवर्नमेंट चेंज होने के लिए हम लोग तबाह हो गए दुकानदार। इनकी क्या करी है सर हमारी गवर्नमेंट? ऑल टू ऑल इन्वेस्टर जितना भी है वो सारा बाहर जा चुका है, ठीक है। पैसे जितने भी थे वो सारे बाहर चलेगी, सरमायाकारी तो बाहर ही चलेगी, तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना। अब जो मजदूर तबका है उसने दबना ही दबना है, नीचे उसने जाते जाना है। जितना हमारा सरमायाकार था, इन्वेस्टर था, वो सारा इन्होंने बाहर भेज दिया। अब हम देख लें कि मिलें बंद होगी, फैक्ट्रियाँ बंद होगी, सारा कुछ इन्होंने बंद करवाया। क्यों बंद करवाया? उनको रिलीफ देते कि वो चलते, उनके साथ जो गरीब बंदा था, मजदूर तबका, उसने चलना था, वो सारा इन्होंने बंद करवा दिया। इन्वेस्टर सारा चला गया, पैसा ऑल टू ऑल बाहर चला गया। आज गवर्नमेंट वीज़े खोल देना पाकिस्तानी को, मेरी नज़र के मुताबिक 90% लोग। सर आप 90% की बात करें, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में से तकरीबन 94% लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो जा रहे हैं। ये जो गरीब अवाम या मजदूरी है ना, इनके वीज़े आज आप फ्री करवा दे हुकूमत, मुझे नज़र नहीं आएगा, कोई नज़र नहीं आएगा, कोई रहना नहीं चाहेगा। ये हालात कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। इतना रुझान है हमारे नौजवानों का भी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मतलब है, और उसकी हुकूमत क्या कर रही है? गरीब यहाँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं। जिसके पास है वो खुशहाल है, जिसके पास नहीं है उसका कोई नहीं पूछ रहा। अब ये हिसाब लगा लें, बिलाल मार्केट जो है, बिलालगंज जो है पंजाब की बहुत बड़ी स्पेयर पार्ट की ओल्ड की मार्केट है, ठीक है ना। आप देख लें पूरे मार्केट में आपको 50 कस्टमर नहीं मिलेगा, हज़ारों दुकानदार हैं और 50 कस्टमर नहीं है, तो 50 कस्टमर जो है वो क्या लेके जाएगा? हमारे दुकानों के किराए नहीं पूरे हो रहे, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे। अच्छा, जिन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं वो मुलाजिमों को छुड़वा रहे हैं। मैं वही पूछ रही थी, लोग जिन्होंने किराए पे ली हुई थी दुकानें, वो छोड़ के जा रहे हैं किराए। मैं वही पूछना चाह रही थी, मतलब आप लोगों के तो कारोबार नहीं चल रहे, काम है ही नहीं, कस्टमर्स ही नहीं है, लेकिन आपने जो लड़के रखे हुए हैं उनको तो आपने मंथली देने ही दे रहे हैं ना। वो जितने जेब से दे रहे हैं, जितना हो सकेगा हम देते रहेंगे। जब ख़त्म हो जाएंगे फिर हम बियात खड़े कर लेंगे, फिर उनको जवाब दे देंगे। 4 रखे थे उन्होंने कम कर दिए, उन्होंने 3 निकाल के 1 कर लिया है, गुजारा करना है। काम तो वैसे ही नहीं है। कुछ 4 लड़कों की सैलरियाँ तो नहीं ना अफोर्ड कर सकते। मेरे से हमारा एक लड़की की भी सैलरी 30,000 तो होगी, जो जितनी महंगाई है। अब वो जिसका कारोबार ही नहीं है, दुकान का 70,000 किराया, लड़कों की 1,20,000 सैलरियाँ, तो वो घर पे उसने बैंक थोड़ी लगाया हुआ, खुद से कैसे देगा? जाहिर सी बात है, उसके अपने भी मसाइल हैं। तो जब कारोबार ही नहीं होगा, मेन चीज़ है कारोबार, जब ये कारोबार ही नहीं होगा तो आगे सर्किट कैसे चलेंगे? सर क्या गवर्नमेंट से आप मुतालबा करते हैं? हुकूमत को चाहिए कि वो ताजरों के बारे में सोचे, हमारे जो इन्वेस्टर जो बाहर गए हैं उनको लेके आएँ, कि उनका पैसा जो है वो बाहर जो गया वो उसको यहाँ पे लेके आए, उसको इन्वेस्टर्स कैसे वो इन्वेस्ट करेंगे? उनको भी तो कोई नहीं नज़र आ रही ना यहाँ पर। तो इसी वजह से ना आपने इतने टैक्स बढ़ा दिए हैं, बिजलियों के बिल बना दिए हैं, सारा कुछ आपने महंगाई इतनी कर दी। सर इन स्पेयर पार्ट्स पे कितना टैक्स बढ़ा है? ये जो कंटेनर आता है ना, ये कंटेनर तकरीबन जापान से पड़ता है तकरीबन 80 लाख 90 लाख का एक कंटेनर, और इसके ऊपर कम से कम 2 से 2.25 करोड़ टैक्स पड़ता है। अब जब पार्ट्स आप कहते हैं कि पार्ट्स इतना महंगा, वो इसीलिए महंगा होता है कि आप 2 से 2.25 एक कंटेनर पे आप टैक्स डाल रहे हैं। तो जब टैक्स डलेगा वो ज़ाहिर बात है जिसने वो कंटेनर मंगवाया होगा उसका वो पार्ट्स कहाँ पे रेट पे जाएगा, ठीक है। ये हुकूमत को चाहिए कि हमारे जो ताजर भाई हैं, हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, उनको वो वापस लेके आएँ,
ठीक है ना, उनको कोई फ़ायदे दें कि वो जिसकी वजह से यहाँ पे वो अपना पैसे इन्वेस्ट करे, बजाय इसके कि वो पैसे घर में रख लें या उसको बाहर लेके जाएं, उसको यहाँ पे सर्कुलेशन पे लेके आए। जब पैसा पाकिस्तान में सर्कुलेशन करेगा तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, नहीं तो ये अगर इस महीने में ये हिसाब है तो अगले महीने में इससे नीचे जाएगा। हम दिन पर दिन जाते जा रहे हैं, चले गए हैं, बल्कि वही कह रहा हूँ, दिन पर दिन ना हम नीचे से नीचे होते जा रहे हैं, दिन पर दिन हम नीचे से नीचे होते जा रहे हैं। अब ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं कि जो दुकानदार है वो क्या कर रहे हैं कि हम चीज़, जैसे भाई ने आगे कहा कि 30,000 की हमने 6 महीने पहले चीज़ ली है, हम 20 की आज में बेचने पे मजबूर। वो 20 हम कितने दिन खा लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता खा लेंगे, फिर एक 20 क्या खा लेंगे, 20 तो बिल में चले जाएंगे। हाँ वो चले, वो एक सामान बेच के किराए दिए जा रहे हैं, ये लाते हैं 4 महीने हो गए हैं, सामान बेच बेच के किराए दिए जा रहे हैं, अपना सामान कम हो रहा है। जितना पड़ा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, बाद में हम रोडों पे आ जाएंगे, फिर बाद में हम रोडों पे आ जाएंगे। तो फिर इनको हुकूमत को चाहिए कि हमारे जो बिजनेसमैन है, हमारे आपने किसको वोट दिया था? वैसे तो हम शुरू से ही इमरान खान के हैं और इमरान खान को वोट देते आ रहे हैं। ठीक है, आपने हालात देखे हैं यहाँ पर बिलालगंज मार्केट के क्या हैं, कारोबार के क्या हालात हैं। मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम एक और दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ पर दुकानदारों से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा सब तो काम कैसे चल रहा है? काम आप लोगों को पता ही है क्या हालात। हम तो मार्केट विजिट करके आए हैं, काम बिल्कुल नहीं चल रहा। यहाँ नहीं चल रहा, पूरे पाकिस्तान में नहीं चल रहा। ये इतने लोग हैं, ये पार्टियों वाले, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, पीटीआई वाले, अल्लाह ने मुसल्लत हम पर कर दिए हैं, क्योंकि हमारे अमाल भी इसी तरह के हैं। उस वजह से ना ये हर बंदा ना देखे ना, वो हिसाब सही है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल सही है, जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। लेकिन ये हुक्मरान बहुत ही घटिया हैं, बहुत ही इन्होंने ज़िल्लो ख्वार कर दिया है अवाम को, अवाम का कचूमर निकाल दिया है। समझे हो कि एक वक्त की रोटी से भी ना लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने अवाम का कचूमर निकाल दिया है, ये खुद लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहाँ गए वो मरीम नवाज़ के 300 यूनिट फ्री, कि हम बिजली फ्री देंगे यार, झूठ। इतने बिल आ गए, मिल तो गया रिलीफ। कहाँ मिला है, कौन सा रिलीफ? इतने बिल जो आ गए। हाँ वो ये रिलीफ है। ये इस बार वो नारा लगना था, वो ना दिल दिल पाकिस्तान, इस बार लगना था बिल बिल पाकिस्तान। यार ये जुल्म, इतना जुल्म कौन इनको पकड़ेगा? अल्लाह। इस मार्केट में तो बहुत कारोबार था, एक वक्त में यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, यही पीक पे डेज थे और यही आर्ज होते हैं काम करने वाले, तो मार्केट तो खाली है। यार देखे ना, मैं जो नहाने वाला साबुन 60 रुपये का लेता था ना, 160 रुपये का है। जो शैम्पू 200 रुपये का लेता था वो 700 रुपये का है। ये कहते हैं महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? ये मज़े ले रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर हाउस देखो 400 AC लगा हुआ है, 400 कमरे हैं, फुल लग्जरी चल रहा है 24 घंटे हमारे टैक्सों पर। मुझे 37,000 रुपया बिल आया, 37,200 रुपया घर का। हाँ जी घर का। एक AC चलता है, 586 यूनिट हैं, उसमें 13,500 रुपया टैक्स है। कहाँ से देना? नहीं देंगे, उतार लेंगे कचूमर। इतना काम तो है नहीं, तो फिर किस तरीके से आप बिल दे रहे हैं? कैसे घर के हालात चल रहे दे रहे हैं कि कुछ वो हमने ग्रोसरी जो है ना वो कम कर लिया अपना। जो 3 वक्त का खाना था ना वो 2 वक्त का खा रहे हैं। ज़रूरियात की चीज़ें ही कम कर, उसमें निकालें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मौसम इतना तबाही वाला था कि बस क्या बताएं आपको। आप लोगों को सब पता है, मीडिया वालों को। सर बाकी बताएं आप, ही आपके पास इंजन वगैरह मौजूद हैं। सर सुनने में आया कि यहाँ पर चोरी का माल भी बिकता है, लोगों की गाड़ियाँ चोरी होती थी, आके खुल जाती हैं। देखो चोरी का माल नहीं है, ये बाइट से सारा इम्पोर्ट होता है, जापान से आता है ये सामान, समझियो। ये वाया कितना टैक्स लग गया इन सारी चीज़ों पर? इन्हें टैक्स काफ़ी ज़्यादा कर दिया। पीछे हड़ताल तो हुई थी, ये ग्रोसरी पर 25% टैक्स लगा रहे थे। इनको शर्म नहीं आती कि दालों पर जो खाने वाली चीज़ें हैं उन पर 25% उन्होंने की है हड़ताल। लेकिन उसका क्या है, वहाँ बाहर निकलेगी तो कुछ होगा, लंका में निकले। सर ये भी बात है ना, कोई जो एक इंजन मिलता है तकरीबन 10-12 लाख का, वो यहाँ पर आप कैसे 2.5-3.5 में बेच रहे हैं? नहीं 10-12 लाख का कोई इंजन नहीं है। इंजन ज़्यादा से ज़्यादा जो नए मॉडल वगैरह उसका इंजन जो है ना, ये यूज़ है, ये न्यू ब्रांड नहीं है, ये यूज़ है। जो जापान की जो स्क्रैप होती है ना यूज़ होकर, क्योंकि उनकी 5 साल है लिमिट, 5 साल के बाद गाड़ी नहीं, वो इधर से चलकर इधर आ जाता है वाया दुबई। ये कस्टम पेड है, हर चीज़ कस्टम ड्यूटी है इसकी A to Z। अगर ये चोरी के हो तो रोज़ाना इधर पुलिस आई है और रोज़ाना पकड़ कर लेकर जाए, ये गलत बयानी है, शुरू से ही गलत कॉन्सेप्ट है ये। सर इतनी चोरियाँ होती हैं हमारे शहर में, आए दिन मोटर बाइक चोरी हो रही हैं, गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं फिर? वो चले जाती हैं, पिंडों में ले जाते हैं लोग, सिंध में चले जाते हैं, इलाका गैर में चले जाते हैं, जहाँ पूछने वाला कोई नहीं है।
फ्रंटियर में चले जाती हैं। चाहे फ्रंटियर में आप जो भी गाड़ी है नॉन कस्टम है, जितनी बड़ी गाड़ी है, जो गाड़ी इधर 2.5-3 करोड़ रुपए की है उधर 5-6 लाख रुपए नॉन कस्टम लेकर फ्रंटियर में चला रहे हैं। अब इलाका गैर चले जाएं, सारी वही गाड़ी चल रही है। समझे? आज से कितने अरसा पहले आपका काम बिल्कुल अच्छा चल रहा था, कारोबार ठीक था, लोग खुशहाल थे? और बेटा अब भी ठीक है, गुजारा हो रहा है। रोटी तो खानी अल्लाह ने वादा किया रोटी का, वो दे रहे हैं। लेकिन जो महंगाई है ना, मेरी अगर इनकम 50,000 रुपये ना तो 50,000 रुपये ही है। वो खर्चा जो है ना वो लाख पर चला गया, बाकी 50,000 कहाँ से लेके आऊँ? तो कैसे वो खर्चा उठा रहे हैं, कहाँ से पूरा? वो ऐसे ही किसी दोस्त से पकड़ लिया। कितना आपने बिल बताया था? 37,000 586 यूनिट है, 37,000 रुपये। तो आपने मतलब आपके पास थी इतनी सेविंग, 37,000 दे दी? नहीं हुई, किसी दोस्त से कुछ लिए हैं, किसी भाई से कुछ लिए हैं, इस तरह करके ना कुछ सेविंग की हुई थी 20,000 रुपये की, बस कुछ दोस्तों से लेकर ना। सर कोई मुल्क के लिए कोई बेहतर लगा हो, जिसकी नीयत अच्छी लगी हो? कोई नहीं है, ये सब फ्रॉडी हैं, सब चोर है। अभी खुशहाली देखी आपने पाकिस्तान में थी जब नवाज शरीफ था, जो हकीकत बात है। अब भी तो वही है ना, अब क्या फिर प्रॉब्लम हो चुकी है? वो यार इन्होंने इतना कर्जा ले लिया, IMF से इतना कर्जा ले लिया, इंडिया देखे कहाँ चला गया है। वो सुपर पावर बन रहा है तो हम हमारा क्या हाल हुआ है? हम तो दिवालियेपन से नहीं निकल रहे। आने वाले दौर में पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान टूट जाएगा। सर ओवरऑल आप क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं, क्या पैगाम देंगे, या कितने हमारे शहरी परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को ये देखे झोली उठा कर है, इनका खराब हो जाए, इनके बच्चे समझे, इनके बच्चों को समझे हो जाए, ऐसी लग्जरी या ज़िंदगी गुजार रहे हैं आवाम को रोल कर, समझे। ये झोली उठाकर बादुआ आई है इनके लिए, और कुछ नहीं है इनके लिए। कहाँ है सारे लोग झूठ बोलते हैं यार। मरियम नवाज़, ये सारी पार्टियाँ झूठ बोलती हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जोड़ा मेरा उम्मती होगा ना वो सारे काम करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ये जब TV ऑन कर लो, सुबह तो उठते हैं ना, जागते हैं तो सारा दिन झूठ बोलते हैं, सोते हैं तो ये झूठ बोलते हैं। ये कहाँ है उम्मती, उस पर नहीं है। कहाँ है शहबाज शरीफ, कहाँ गए मौलाना फजलुर रहमान, कितने बड़े बाप की ये औलाद है। सर इक़्तिदार में फिर क्या करने आए हैं, सवाल तो यही है ना, कैसे आए हैं? मज़े लेने आए हैं। ये वही है, फौज जिसको चाहेगी ले आएगी, जिसको चाहेगी उतार देगी। वो रातों रात इमरान खान को लेकर आए थे, रातों रात इमरान खान को उतार दिया उन्होंने, अपनी मर्जी का फिर ले आया। समझिए, ये तो 70 साल से वही चला रहे हैं मुल्क, वही चला रहे हैं। ये है, कोई बेहतरी नहीं नज़र आएगी आपको? कोई बेहतरी, मुल्क टूट जाएगा। ये पेशेंट वही है, वलीउल्लाह की पेशेंट, ये मुल्क टूट जाएगा, ग़ज़वा हिंद शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है नाज़रीन, हम इस वक्त बिलालगंज मार्केट में मौजूद थे। ओवरऑल हमने मार्केट विज़िट की। सबसे पहले तो ग्राउंड पे उतरते ही हमें कुछ लोगों ने घेर लिया और सबसे पहले अपने मसाइल ये बताए कि वो कितने परेशान हैं बिजली के बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से। बार बार हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि एक आदमी जिसकी कटिंग की दुकान है उसका 2,32,000 बिल आया। वो कहाँ से लाएगा, वो क्या खाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, घर कैसे चलाएगा, समझ से बाहर है। ओवरऑल हम यहाँ पर बात करने आए थे स्पेयर पार्ट्स की, कि कितने टैक्स लगे, किस तरीके से इंपोर्ट होके आती हैं, एक्सपोर्ट होके चीज़ें कैसे जाती हैं, मार्केट के क्या हालात वाक़यात हैं। या फिर दूसरी बात ये सुना था कि यहाँ पर सहूलतकारी के नाम पर, मतलब लोगों को सहूलत देने के नाम पर चोरी चकारी की जाती है, चोरी की चीज़ें आती हैं। वो भी हमने लोगों से जाना, उन्होंने कहा कि ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। हमारे जो शहरी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई की वजह से परेशान हैं, बिजली के बिलों की वजह से परेशान है। तो खुदारा हमारे मुल्क के लोगों पे थोड़ा रहम खाएं और इनके हाल देखें। आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।